ये कहानी है राजस्थान के उदयपुर जिले के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जो कभी बहुत शांत और सुकून भरा था, लेकिन कुछ महीनों से वहां एक अजीब सी दहशत फैल गई है। हर रात जैसे ही सन्नाटा गहराता है, गांव की गलियों में गूंज उठती है एक अजीब सी आवाज। लोग कहते हैं जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। अब गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। लोग डर के मारे दरवाजे बंद करके बैठे रहते हैं। बच्चों को सुला दिया जाता है और गलियों में पसरा रहता है सन्नाटा। पर सवाल अब भी वही है, वो कौन है और क्या चाहती है? अगली सुबह गांव में एक और खबर ने लोगों की रूह कंपा दी। अब की बार सुरेश, वो भी रात में ही गायब हो गया। गांव में डर और बेचैनी का माहौल फैल चुका था। सबके मन में एक ही सवाल था, अब किसकी बारी है? अरे तूने सुना, सुरेश भी गायब हो गया कल रात को। हाँ, उसकी माँ तो रो रो के बेहाल हो रही थी सुबह से। कोई सुराग नहीं मिला। ये सब पायल वाली चुड़ैल का काम है। छम छम की आवाज आई थी रात को। अब तो ऐसा लग रहा है गांव में रहना ही मुश्किल हो गया है। रात होते ही लगता है कि मौत मंडरा रही है सिर पर वो चाहती क्या है आखिर? कब तक यूं ही एक एक करके सबको ले जाती रहेगी? पता नहीं आज रात किसका नंबर होगा। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, गांव से बाहर सुनसान रास्ते पर एक शख्स लौट रहा था। वो था भीमा। आज लौटने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। कैसे हो भीमा? कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। आप कौन हो यहाँ इस वक्त? अकेले क्यों जा रहे हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलती हूँ जहाँ सब कुछ अलग है। भीमा कुछ सोच न सका। जैसे उसके पांव खुद ब खुद उस औरत के पीछे चलने लगे। वो औरत मुस्कुरा रही थी और भीमा उसके पीछे एक अनजाने रास्ते की ओर। सुबह की पहली किरणें जमीन को छू रही थीं, पर गांव में आज भी पसरा था सन्नाटा, डर और बेचैनी। लगता है वो फिर आई थी। रात भर मेरा कुत्ता भी भौंकता रहा। कुछ तो था बाहर। अब ये रोज का डर बन गया है। पहले राजपाल, फिर सुरेश और अब कौन? काका, भीमा रात को घर नहीं लौटा। मैं पूरी रात इंतजार करती रही। ये तो तीसरा मामला हो गया। तभी वहां आता है शेर सिंह। वही शेर सिंह जो खुद को पूरे गांव का सबसे बहादुर समझता था। सब चुप क्यों हो? एक पायल की आवाज ने पूरा गांव हिला दिया। भाई, अब 3 लोग जा चुके हैं, डर तो लगेगा ही ना? डर? अगर वो मुझे दिख जाए ना, उसकी पायल खोलकर अपने भैंस के गले में बांधूंगा। फिर पता चलेगा किसकी छम-छम ज्यादा तेज है। गांव के लोग चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर हर किसी की आंखों में डर था, क्योंकि जो पिछली रात हुआ, अब उसकी परछाई इस रात पर छा रही थी। उसी रात पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, लेकिन एक इंसान डरा नहीं था। शेर सिंह अपने घर के बाहर एक डंडा लिए खड़ा था और तभी
कैसे हो शेर सिंह? मेरे साथ चलोगे? और फिर शेर सिंह भी चल दिया उसके पीछे पीछे। सुबह हो चुकी थी। कुछ लोग गांव की चौपाल पर बैठे थे, आंखों में चिंता, दिलों में डर था। तभी वहां शेर सिंह का बेटा एक गांव वाले के साथ आता है। राम राम भाइयों। राम नाम भाई। शेर सिंह रात से घर नहीं आया है। पापा रात को निकले थे, बोले थे उस औरत को सबक सिखाऊंगा, फिर वापस ही नहीं आए। कल ही तो चौपाल में सीना ठोक के कह रहा था उसकी पायल उतार के भैंस के गले में बांध दूंगा। अब तो ये चौथा आदमी हो गया जो एक ही तरीके से गायब हुआ है। उस पायल वाली औरत ने फिर किसी को उठा लिया। अब और नहीं, हमें कुछ करना होगा। ऐसे एक एक करके सब गायब होते रहे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। पंचायत बुलानी पड़ेगी आज ही, अभी। कब तक ऐसे लोग गायब होते रहेंगे और हम चुपचाप डरते रहेंगे? गांव वालों ने तय कर लिया था, अब डर कर छुपने का समय नहीं, अब फैसला लेने का समय है। गांव की चौपाल आज भरी हुई थी। 4 लोग अब तक गायब हो चुके थे और अब डरने का वक्त नहीं, कुछ करने का था। गांव के बुजुर्ग, नौजवान और औरतें सब पंचायत में जुटे थे। अब बहुत हो गया, 4 लोग एक के बाद एक, और हम सब चुपचाप बैठे रहें। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हम सबका नंबर आएगा। अब वक्त आ गया है कुछ करने का। मुखिया जी, हम क्या करें? वो कौन है, कहां से आती है, कुछ पता ही नहीं चलता। रात को उसकी पायल की आवाज आती है और फिर कोई नहीं मिलता। ठीक है, एक काम करेंगे। आज रात हम सब यहीं चौपाल पर छिपकर बैठेंगे और किसी एक को, सिर्फ एक को, बरगद के पेड़ के नीचे बैठने को कहेंगे। क्या अकेले? अगर उस औरत ने उसे भी उठा लिया तो? हम चारों ओर से घात लगाएंगे, जैसे ही वो आएगी हम उसे घेर लेंगे। पूरा गांव अब बस आज रात का इंतजार करने लगा, जब डर और हिम्मत आमने सामने होंगे। रात गहराने लगी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बरगद का वो पुराना पेड़ अब आज एक जाल बन चुका था। हरिया को बरगद के नीचे बैठा दिया गया। सिर्फ एक लालटेन जल रहा था उसके पास। उसकी कांपती हुई पर मजबूर आंखें उस अंधेरे में कुछ खोज रही थी। बाकी गांव वाले पेड़ों और दीवारों के पीछे छुपे हुए थे। हर किसी की सांस अटकी हुई थी। ओए बंसी, कहीं वो हमें ही ना पकड़ ले। अरे ना रे, वो तो अकेले को ले जाती है। हम तो 2 है ना, जोड़ी में। पर भाई, अगर उसे 2 लोग चाहिए हुए तो? तू ज्यादा मत सोच, वो हरिया को ही ले जाएगी। वो तो चेहरे से ही डरपोक है। हरिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हाथ जोड़ लिए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, बस आज की रात बचा लो। कल मंदिर में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। एक बार बचा लो, फिर कभी किसी की बकरी नहीं खोलूंगा, ना ही खेतों से गन्ना चुराऊंगा। बस आज बचा लो। और तभी आई वो आवाज जिसका पूरे गांव को इंतजार था। अरे कहाँ मर गए सबके सब? वो आ गई है, जल्दी आ जाओ। मैं ही मिला था सबको बिठाने के लिए। क्या? कैसे हो हरिया? तभी झाड़ियों, पेड़ों और घरों की आड़ से एक एक कर सारे गांव वाले बाहर निकलने लगे। उन्होंने चारों ओर से उस औरत को घेर लिया। गांव वालों ने उस रहस्यमयी औरत को चारों ओर से घेर लिया। भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अब बताओ, तुम कौन हो? हमारे गांव से क्या चाहती हो? और क्यों ले जा रही हो हमारे गांव के मर्दों को? कहां ले जाती हो उन्हें?
बोलो। जानना चाहते हो तो सुनो। कुछ साल पहले मैं पास के ही एक गांव में ब्याह कर आई थी। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था, पर मेरा पति हर रोज मुझे मारता था बिना किसी वजह के। मेरे सास ससुर ने कई बार मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। एक दिन जब सब हदें पार हो गई तो मैंने खुद को खत्म कर दिया। उस दिन से मेरी आत्मा भटक रही है। पर इसमें हमारे गांव के मर्दों का क्या कसूर है और तुम उन्हें कहां ले जाती हो? अगर सच्चाई जाननी है तो चलो मेरे साथ। वो रहस्यमयी औरत धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम इतने शांत थे कि बस पायल की छमछम ही सुनाई दे रही थी। गांव वाले भी खामोशी से डरे हुए, लेकिन उस रहस्य को जानने के लिए पीछे पीछे चल पड़े। और सबसे पीछे चल रहा था हरिया। एक पुरानी घने पेड़ों से घिरी गुफा के पास पहुंचते ही सबके कदम ठिठक गए। वो औरत कुछ पल रुकी और फिर बिना कुछ कहे गुफा के अंदर चली गई। और न जाने क्यों गांव वाले भी उसी चुप्पी में उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर कदम रखते चले गए। गुफा के बीचों बीच एक विशाल चमकदार आईना था। ऐसा आईना जिसमें सिर्फ चेहरा नहीं, आत्मा भी दिखती थी। ये कौन सी जगह है? और ये आईना? ये कोई साधारण आईना नहीं है। ये कर्मों की परछाइयां दिखाता है। जो सच है वो यहाँ छुप नहीं सकता। अरे ये तो वही लोग हैं जो कई दिन से गायब थे। ये तो ठीक लग रहे हैं और खुश भी, लेकिन इनको यहाँ क्यों लाया गया था? क्या किया था इन्होंने? इन चारों ने अपने ही घरों में आतंक मचा रखा था। अपनी पत्नियों और बच्चों पर हाथ उठाते थे, डर का माहौल बनाते थे। कोई सुनता नहीं था, कोई रोकता नहीं था। इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लाकर इनसे इनका सच दिखाया। हाँ, हम बदल चुके हैं। ये आईना नहीं, एक दर्पण है आत्मा का। इसने हमारी वो शक्ल दिखाई जो हमने कभी देखी ही नहीं थी। हमने जो किया वो पाप था। इस आत्मा ने हमें सजा नहीं, चेतावनी दी, बदलने का मौका दिया। आज से हम सब ये वचन लेते हैं कि कभी किसी औरत, बच्चे या बुजुर्ग के साथ अन्याय नहीं करेंगे। घर में प्यार और सम्मान होगा, ताकि फिर कभी इस गांव में छम छम की डरावनी आवाज ना गूंजे। कभी कभी बदलाव के लिए जरूरी नहीं कि कोई हाथ थामे। आईना भी काफी होता है, अगर दिल में सच देखने की हिम्मत हो। एक रात अचानक फिर वही आवाज गूंजती है। फिर से आ गई। मैं तो सुधर गया भाई, अब क्या गलती रह गई? ए जी, कैसी लगी मेरी नई पायल? बाजार से मंगवाई है आज। हे भगवान, अब तो बीवी की पायल भी सुन के डर लगने लगा है। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।